आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। आज अब्दुल्ला आजम खान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर एक सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक कार उनका पीछा कर रही है और लगातार काफी दिनों से वो कार उनका पीछा कर रही है जिसमें कई लोग हैं, और उन्होंने बताया कि उनकी जान का खतरा है। ये बात कहां तक सही है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी जान का खतरा है तो एक रामपुर में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। वहीं दूसरा आरोप उन्होंने मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह पर लगाया है कि वो सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं और काफी समय से इस मंडल में बने हुए हैं। पहले वो काफी समय तक रामपुर में जिला अधिकारी के पद पर रहे, इस समय वो मंडलायुक्त मुरादाबाद है और वो सिक्किम कैडर के हैं। उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने क्यों कही ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पहले चुनाव हुआ और वो यहाँ पर जिला अधिकारी थे, उनके समय में रहते हुए यहाँ पर आजम खां पर, अब्दुल्ला आजम खां पर, उनकी वालदा तांजीन फातिमा पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए और ये लोग जेल भी काफ़ी समय तक रहे। अब्दुल्ला आजम खां अभी जेल से छूट कर आए और उन्होंने अपना नामांकन कराया। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इस तरह से भी अफवाह उड़ाई कि उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। आज एक व्यक्ति ने फेसबुक पर ये अफवाह उड़ाई कि उनका नामांकन रद्द हो गया। थाना अजीम नगर में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जिस तरह से पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है अफवाहों को लेकर कि कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नहीं फैलाए जिससे कि चुनाव जो है वो प्रभावित हो, लेकिन कहीं ना कोई बात इस तरह से सामने आ रही है कि जिसमें जो माहौल है वो किस तरह से चल रहा है और जो बात हो रही है वो क्या हो रही है। एक बात और अब्दुल्ला आजम ने प्रेस वार्ता के अंदर कही और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो दिखाई कि जिसके अंदर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह और उन आजम खां के ध्रुवविरोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आपस में होली खेल रहे हैं। तो उन्होंने ये वीडियो दिखाते हुए बताना चाहा कि जब तक इन लोगों के रिश्ते इस तरह के हैं कि आपस में जिस तरह से ये लोग मिलजुल रहे हैं तो कहीं से रामपुर का जो चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है और चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। और उन्होंने अपनी जान का खतरा भी बताया है। अब जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है, देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई होती है। बाकी अब्दुल्ला आजम खान ने क्या कहा है आइए आपको दिखाते हैं। चुनाव इसलिए होता है ताकि पूरा देश, पूरा प्रदेश उसमें बिल्कुल भयमुक्त होकर अपनी राय दे सके। लेकिन जो हो रहा है 55 से 60 हजार रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को। वो रेड कार्ड उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर इससे पहले कभी 151 का मुकदमा नहीं हुआ। उनको इस बात के लिए धमकाया जा रहा है कि वो 14 तारीख को वोट डालने ना निकले। अगर यही माहौल रहेगा और इसी तरीके से जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद के आंजनेय कुमार सिंह, उनके मंडल में रहते हुए क्या एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो पाएगा? उनकी जो भी गाइडलाइंस जिले के बहुत से अधिकारियों को है या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को है, उनके बारे में जांच कराई जा सकती है, लेकिन जांच में कुछ निकलेगा नहीं। जो हालात, लेकिन रेड कार्ड बांटकर लोगों को टेरराइज करना, एक साथ 16 के हजारों मुचलके बनाना, ये मेरे ख्याल से एक तरीके की चुनाव की एक करप्ट प्रैक्टिस है जिसे किया जा रहा है। और मैं चुनाव आयोग से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वो रामपुर के मामले में दखल दे और ऐसे तमाम अधिकारी जो रामपुर जिले में और मुरादाबाद मंडल में, खास तौर पर जो कमिश्नर हैं मुरादाबाद मंडल के, उनका यहाँ से तबादला होना चाहिए
ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। क्योंकि जो कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अधिकारियों की कमी हो, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि खुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके खिलाफ है। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई ख़ास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के जिलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सके? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है? और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ, और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है, और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है, या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हो या रामपुर शहर के उम्मीदवार हो, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल ख़राब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है लड़ाई आपके साथ नहीं है? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है। इसके लिए हम FIR के लिए तो हम सारे प्रोटोकॉल हम तोड़ रहे हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के काफिले देख लेंगे तो कहेंगे कि यहाँ कोई ना तो आचार संहिता है, ना ही कोई कोविड प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं है, ना मास्क है। अधिकारी जो है कि ज़्यादा सब कहेंगे मान इनका जो गृह मंत्री जी का 31 तारीख का प्रोग्राम है वो सुनने क्या यहाँ के अधिकारियों का बात है, क्या बात है? मेरे ख्याल से उनका जो मैंने खबर पड़ी थी वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ही उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया है। यहाँ जिले में कौन अधिकारी कैसा है ये सब जानते हैं, मंडल में कौन अधिकारी कैसा है ये भी सब जानते हैं। जी, यहाँ FIR या तो समाजवादी पार्टी के लोगों पे की जा रही है, या अगर किसी और पर की भी गई है तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर समाजवादी वालों पर ही FIR कर दी गई है।